के इस वीडियो में हम वर्तमान में मोदी कैबिनेट के जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अभी हाल ही में भारत की नई प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और देखिए, देश के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। तो याद रखना है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को इनसे पहले जो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी का स्थान लिया है। तो ये सही पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अब देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अभी हाल ही में भारत के नए 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, जगदीप धनखड़ इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो अब ये भारत के नए 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 49वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इनके बारे में बता दूं, जस्टिस उदय उमेश ललित ये 27 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, इनसे पहले जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एन वी रमना, तो इनका स्थान लेंगे। देखिए, जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एन वी रमना, इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक का था। अब इनके बाद 49वें नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक का होगा। ये करीब 2.5 महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इनके बाद भारत के अगले 50वें नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो याद रखना है। अब इसके बाद आगे बात करें तो देखिए, अब मोदी कैबिनेट की बात करें, यानी कि जो केंद्र में सभी केंद्रीय मंत्री हैं तो उनकी बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएम नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? अब देखिए, आपसे भी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो देखिए, इस समय वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? अब देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, जो नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है तो इसका गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था। तो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, आप सभी जानते हैं, तो निर्मला सीतारमण है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। देखिए, इनसे पहले जो इंदिरा गांधी थी वे भी महिला वित्त मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री बनी थी। तो भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत के इस समय वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इस समय भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं
मनसुख एल मंडाविया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए मनसुख एल मंडाविया के पास इस समय वर्तमान में दो मंत्रालय हैं यहाँ पर। एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन्हीं के पास है, दूसरा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी मनसुख एल मंडाविया के पास है। तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख एल मंडाविया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए अश्वनी वैष्णव के पास भी इस समय वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये तीनों मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को दिए गए हैं। तो भारत के रेल मंत्री कौन है और संचार मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अनुराग सिंह ठाकुर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो ये दोनों मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। तो याद रखना है कि भारत के इस समय केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नितिन जयराम गडकरी। तो देखिए भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, स्मृति जुबिन ईरानी से पहले जो भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके बाद 7 जुलाई 2022 को स्मृति ईरानी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि स्मृति जुबिन ईरानी ये भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसी के साथ ये भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं। तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए पीयूष गोयल के बारे में बता दूं, पीयूष गोयल को इस समय 3 केंद्रीय मंत्रालय दिए गए हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और तीसरा है कपड़ा मंत्रालय। तो ये तीनों ही मंत्रालय किसके पास है? तो पीयूष गोयल के पास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के इस समय वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए धर्मेंद्र प्रधान को भी इस समय 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये दोनों ही मंत्रालय किसके पास हैं? धर्मेंद्र प्रधान के पास हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए प्रहलाद जोशी की बात करें तो इनके पास भी इस समय वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं। पहला है संसदीय कार्य मंत्रालय, दूसरा कोयला मंत्रालय और तीसरा है खान मंत्रालय। तो ये तीनों ही मंत्रालय किसके पास हैं? प्रहलाद जोशी के पास हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण रिजिजू।
तो देखिए भारत के वर्तमान में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय इस्पात मंत्री एवं नागरिक विमानन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री एवं नागरिक विमानन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरा एम सिंधिया हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। तो भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इनके पास इस समय 2 मंत्रालय हैं। पहला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, दूसरा है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो इन दोनों ही मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय भारत के केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए भूपेंद्र यादव की बात करें तो इनके पास भी इस समय 2 मंत्रालय हैं। पहला है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इन दोनों ही मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो इस समय भारत के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए जी किशन रेड्डी के पास इस समय 3 मंत्रालय हैं। पहला है संस्कृति मंत्रालय, दूसरा है पर्यटन मंत्रालय, तीसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो इन तीनों ही मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला इस समय भारत के केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नारायण तातू राणे। देखिए नारायण तातू राणे इस समय भारत के केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय आयुर्वेद मंत्री कौन है? तो देखिए इस समय भारत के केंद्रीय आयुर्वेद मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस समय वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुर्वेद मंत्री हैं। देखिए सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल ये आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय यानी कि आयुष मंत्रालय, तो ये सभी सर्बानंद सोनोवाल के पास हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे भारत के सभी केंद्रीय मंत्री जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बता दूं इससे पहले मैंने भारतीय संविधान के सभी 22 भाग का एक पूरा वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
आप वहाँ से